हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ खड़पे पे खैराकी को कैसे जॉइंट किया जाता है। अक्सर बिगनर्स खैराकी को गलत जॉइंट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हम खड़पे पे खैराकी को कैसे जॉइंट करते हैं। देखिएगा, अक्सर बिगनर्स या तो इस तरीके से भी खड़पे पे खैराकी को जॉइंट कर देते हैं या फिर इस तरीके से भी कर देते हैं। लेकिन जो हमारा सही तरीका होगा वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, जो हमारे खड़पे पे खैराकी जॉइंट होती है वो जो ये सही तरीका होता है वो ये तरीका होता है, यानी ये जो लंबी वाली साइड होती है खैराकी की वो हमारे खड़पे पे अटैच होती है, ना कि ये जो छोटी वाली साइज़ होती है ये, बल्कि ये लंबी वाली साइज़ अटैच होती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि ये जो खड़पा हम कटोरी पे कैसे अटैच करते हैं, और काफ़ी एक दो तीन ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपके आगे चलकर आपके काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो मैंने दोनों खैराकी को कटिंग कर लिया है और खड़पों को मतलब मैंने काचली के सभी पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। फिर देखिए, अब हम ये देखेंगे हमें खड़पे पे खैराकी को कैसे जॉइंट करना है। तो देखिए गाइस, ये जो हमारी खैराकी ये नीचे की साइड उल्टी है और ऊपर की साइड सीधी है। फिर ये जो खैराकी है ये भी हमारी नीचे की साइड उल्टी और ऊपर की साइड सीधी है। तो सबसे पहले आपको खैराकी को इस तरह से रखना है, ठीक है गाइस। यानी दोनों लंबी वाली साइड इस साइड और ये जो छोटी वाली साइड है वो आपको इस तरह से दोनों आमने सामने आपको जमा के रखनी है। तो इस तरह से आपको पहले रख लेनी है खैराकी को। फिर देखिए, हम खड़पे पे जॉइंट करेंगे तो उसके नीचे आपको खड़पे को ऐसे जमाना है और फिर दूसरे खड़पे को भी हम इसी तरह से जमा लेंगे। तो देखिए, खड़पे की भी सीधी साइड नीचे की साइड है दोनों, और ऊपर की साइड सीधी साइड और उल्टी साइड नीचे की साइड है। फिर देखिए, अब हम इस खैराकी को इस तरह से खड़पे पे पलटेंगे और इस खैराकी को इस तरह से खड़पे पे पलट लेंगे। तो गाइस, ये बिगनर्स के लिए रहेंगे क्योंकि बिगनर्स अक्सर खैराकी को गलत जॉइंट कर देते हैं। और इस तरह से पलटने के बाद जो हम खड़पे में खैराकी में जो हम फोल्डिंग करते हैं वो कपड़ा हम खड़पे में से रखेंगे पाव इंच तक। तो इस तरह से आपको खड़पे में से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और अब मैं आपको जॉइंट करके बताती हूँ। तो देखिएगा, इस जॉइंट आपको इस तरह से करना है। ये इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है खड़पे को ऊपर की साइड और फिर जॉइंट कर लेना है। अब देखिए गाइस, इस तरह से आपको एकदम फिनिशिंग से खड़पे को जॉइंट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम नीचे से फोल्डिंग करने से ये देखिए हमारे जो भी धागे वगैरह कुचड़े वगैरह बाहर, कपड़े के कुचड़े वगैरह बाहर की साइड नहीं आते हैं। और जो हम दाब सिलाई डालते हैं, ये जो फिनिशिंग सिलाई होती है वो हम खैराकी के ऊपर डालते हैं, खड़पे के ऊपर नहीं डालनी है आपको। फिर आप चाहो तो इस तरह से फिर से मिला के देख ले। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारी खैराकी रहनी चाहिए। अगर आपने खैराकी को इस तरह से जॉइंट कर दिया, जैसे कि यानी इस तरह से अगर आपकी खैराकी गलत रह गई, ठीक है गाइस, तो ये आपकी एक ही साइड की खैराकी बनेगी। बल्कि आपको हमेशा इस तरह से मैच करके देख लेना है। अगर आपकी खैराकी के दोनों लंबे वाले साइड आमने सामने रहते हैं तो हमारी खैराकी सीधी जुड़ती है। या फिर आपको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये त्रिकोण, ये जो तिरछा हिस्सा है ये भी आपका इस तरह से रहना चाहिए और ये जो तिरछा हिस्सा है वो भी आपका, यानी तिरछा हिस्सा आपके दोनों आमने सामने रहने चाहिए। पहले आप जब कटोरी भी जॉइंट करें तो इस तरह से आप केवड़े को मिला के देख लें। ये जो केवड़े का तिरछा हिस्सा आता है, जब हम कटिंग करते हैं तो हम एक साइड का हिस्सा तिरछा रखते हैं, ये हमारा इस तरह से आमने सामने जुड़ता है। तो आप इस तरह से अच्छे से मिला के देख ले। तो इस तरह से अगर हमने जॉइंट की है तो हमारी कटोरी एकदम सही है, ठीक है। अब मैं आपको खड़पे पे जॉइंट करके बताऊँगी। तो देखिएगा, इस तरह से आपको खड़पे को नीचे की साइड रखना है और जो फोल्डिंग का एक्स्ट्रा हिस्सा हो, जो हम फोल्डिंग करेंगे तब हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा आड़ में से और कटोरी में से रखेंगे। तो पाव इंच तक आपको एक्स्ट्रा कपड़ा आड़ में से और कटोरी में से रखना है। फिर देखिएगा, यहाँ पे जो हमने ये कटोरी की सिलाई की थी वहाँ पे आपको मशीन को ला के रोकना है और फिर देखना है आपको यहाँ पे ऊपर सिलाई कितनी लगानी है। तो
अब देखिए आपको एक जो कटोरी की सिलाई वहाँ से ऊपर की साइड आपको लगाना है कम से कम, यानी 34 की हमारी ये कटोरी है, तो 34 की कटोरी में हम 1 इंच तक यहाँ ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे, तभी जाके हमारी कटोरी एकदम मतलब कुर्ती के गले में से भी अच्छे से तरीके से दिखेगी। और गाइस ये जो हिस्सा है ये वाला, अगर ये भी आपका कम रह जाता है तो हमारी कटोरी कंधों के नीचे से खिंचती है। तो गाइस अगर आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी जो कुछ लेडीज़ होती है वो शिकायत करती है कि मेरी कटोरी मतलब मेरी कांचली कंधों के नीचे से खिंच रही, तो उनका रीज़न यही होता है गाइस, जब ये वाला कपड़ा हमारे जो कटोरी का ये वाला हिस्सा है ये अगर हम कम रख देते हैं तो हमारी कांचली कंधों के नीचे से खिंचती है। यानी हम कटोरी से अगर यहाँ पे सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने 34 के हिसाब से आपको बताया कि कटोरी की सिलाई से आपको ऊपर की साइड 1 इंच लेना है, यही आप 1.5 इंच या 2 इंच ले लेते हो यहाँ तक, तो अगर आपका ये कपड़ा इतना सा बचेगा तो आपकी कांचली कटोरी के नीचे आपकी कांचली कंधों के नीचे से खिंचने लग जाएगी। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जैसे कि आप 1 इंच तक यहाँ तक सिलाई लगाओगे, फिर ये जो हिस्सा है ये 34 के हिसाब से हमारा आना चाहिए 3.5 इंच। तो देखिए अगर ये वाला हिस्सा अगर हमारा कम रह जाता है तो लेडीज़ के कांचली मतलब कंधों के नीचे से खिंचने लग जाती है। जैसे कि अगर ये देखिए मैंने बताया 34 के हिसाब से आपका 3.5 पे आना चाहिए, अगर आप ये सिर्फ 2.5 इंच तक रखेंगे या 2.25 इंच तक रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक अगर आपने सिलाई लगा दी और इतना सा अगर आपने रख लिया तो आपकी कांचली कंधों के नीचे से खिंचने लग जाएगी। तो इस चीज़ का आप एकदम ध्यान रखें। और फिर जैसे कि ज़्यादा की तो बात है, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दी कि अगर आपने सिलाई कर दी तब आपके यहाँ से कंधे से कांचली खिंचाएगी, लेकिन अगर आप कम रख लोगे तो तब क्या होगा, तो अगर आपने यहाँ से अगर मान लो अभी मैंने आपको बताया 1 इंच रखना है, अगर आप आधा इंच ही रखते हो तो आपकी कांचली कुर्ती के गले में से ज़्यादा दिखाई देगी, जो कि वो भी अच्छा नहीं लगता है गाइस। देखिए सबकी अपनी अपनी जगह होती है, मतलब हर चीज़ कुर्ती के गले में से कांचली कितनी दिखाई देनी चाहिए उतनी ही अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा दिखती है तो भी अच्छी नहीं लगती है, और कम दिखाई देती है तो भी अच्छी नहीं लगती है। तो यही सिलाई हमारी डिपेंड करती है कि हमारी कुर्ती के गले में से हमारी कांचली कितनी दिखाई देगी। तो 34 के हिसाब से आपको 1 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद फिर देखिए इस तरह से करने के बाद हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं। तो गाइस इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं कि जिस लंबाई वाली साइड हम मगजी लगा लेते हैं, और जो ये लंबा वाला हिस्सा होता है ये हमारा इस तरह से खैराकी पे जॉइंट होता है, और ये जो वापस उरे वाला हिस्सा होता है ये हम इस तरह से कटोरी पे जॉइंट करते हैं। तो इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो है गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। खैराकी कटिंग पर भी मेरा अलग से वीडियो है, आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो गाइस अभी ये हमारा टॉपिक ये वाला है कि यहाँ पे हमें हर साइज़ के हिसाब से सिलाई कितनी रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस पे मैंने एक अलग से एक चार्ट बनाया, तो आप इस चार्ट को देख लीजिए, ये रहा देखिए, ये इस सिलाई वाला चार्ट है, यानी ये जो हमारी सिलाई है कटोरी की सिलाई से आपको यहाँ ऊपर तक सिलाई कितनी लगानी है। ये देखिए 28 से 50 लेके 28 से 50 तक का मैंने पूरा चार्ट बनाया है कि 28 में कटोरी हमारी बैठती है 4.5 इंच की। तो इस पे भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी, या फिर मेरे पास मेरा एक अलग से वीडियो है कटोरी पे स्पेशल वीडियो है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अगर 28 के चेस्ट में आपको कटोरी से ऊपर की साइड सिलाई लगानी है आधे इंच की, 30 के चेस्ट में आप 1.25 इंच के लगाए, 32 के चेस्ट में आपको 1 इंच की लगानी है, 34 में भी आपको 1 इंच ही लगानी है, 38-36 में आपको लगानी है 1.25 इंच की, 40 में 1.5 इंच, 42 के चेस्ट में आप 1.25 इंच की लगाएं, और 44 के चेस्ट में भी आप 1.25 इंच की लगाएं, और 46 और 48 के चेस्ट में आपको लगानी है 2 इंच की, और जब 50 का सीना आ जाए तब आप 2.25 इंच की लगा लें। और गाइस इसी के साथ साथ मैंने एक छोटा सा चार्ट ये और बनाया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिलाई के बाद ये वाली जो लंबाई होती है हमारी कटोरी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कम रह जाती तो हमारी कांचली कंधों के नीचे से खिंचने लग जाती है। तो इस पे मैंने इस पे मैं ये चार्ट बनाई, जैसे कि अगर आपका सीना 28 से 30 है तो आपको 3.25 इंच का रखना है,
जैसे कि 34 में मैंने ये 3.5 इंच रखा है, तो अगर 28-30 में आप 3.25 इंच का रख दे। गाइस 5 इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 5 इंच से बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, लेकिन इस वाली साइज़ में 5 इंच से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादा अगर आपने फ़र्क रख लिया तब आपकी कांचली मतलब ज़्यादा या तो कंधों के नीचे से खिंचने लग जाएगी या फिर कांचली कुर्ती गले में से ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये देखिए, अगर 32 और 34 है तो आपको 3.5 इंच तक रखनी है कटोरी। सॉरी, ये वाला जो कटोरी का हिस्सा है ये वाला 36-38 में आपको 3.25 भी होगा और 4 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस ये हमारी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, ये चेस्ट पे डिपेंड करता है। तो चेस्ट वाइज ये मैंने बना दिया है कि अगर आपके 36-38 चेस्ट आए तो आपको इतना मार्जिन रखना है कटोरी में। 40-42 का चेस्ट आए तो 4.25 इंच। अगर 4.5 इंच भी रख लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखे और 4 इंच से कम ना रखे, क्योंकि फिर आपकी कांचली कंधों के नीचे से खिंचाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इस तरह से पूरी इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लें और इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके पास कोई सिलाई सीख रहे हैं या कोई लेडी सिलाई सीख रही है तो आप इस वीडियो को उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनसे उन्हें भी काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसे कि गाइस मैं आपको बताती हूँ जैसे कि गाइस मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सबकी कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका अलग होता है। तो ये मेरा तरीका है, मैं आपके साथ अपना तरीका और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे कटिंग करती हूँ उस हिसाब से अगर आप कटिंग करेंगे, उस हिसाब जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, उस हिसाब से अगर आप सिलाई करेंगे तो अगर आप ये वाले जो तरीके अपनाएंगे उनसे आपकी कटोरी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। अगर आप कटिंग दूसरे के तरीके से करते हो और स्टिचिंग मेरे तरीके से करेंगे तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ गाइस। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सबको कटिंग करने का तरीका अलग होता है। और गाइस सेकंड वीडियो अगला जो वीडियो आएगा मेरा पे आने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ने मैसेज किए थे कि मैं कांचली चार्ट पे वीडियो लेके आऊँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो एकदम अच्छे से सिलाई, अगर अच्छे से कांचली सिलना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।